हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं कमर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और इनके जो दीवाने सौदा में जो दो गज़ल रदीफ़ अलिफ़ की शामिल निसाब है उसके बारे में मुताला करेंगे। डिटेल के साथ मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में देखा जाएगा और क्या है कि इनके गज़लों को क्या है कि एक रवानगी के साथ पढ़ लिया जाएगा कि अगर कोई शेर इम्तिहान में पूछता है कि ये शेर किसका है या मिसरे अव्वल देकर मिसरे सानी पूछ दे कि ये किसका है या इसका मिसरे सानी क्या है, तो उसको टिक लगाने में हमें किसी तरीके की दुश्वारी न हो। ठीक, तो चलिए दोस्तों, क्या है कि आज की इस वीडियो में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में डिटेल्स के हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, अगर बात किया जाता है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को, तो इनको क्या है कसीदे का नक्काश अव्वल कहा जाता है। कसीदे का नक्काश अव्वल कहा जाता है। एग्ज़ाम में जो मोहम्मद रफ़ी सौदा के मुतालिक जो सवालात पूछे जाते हैं वह ज़्यादातर क्या है कि इनके कसीदों के ऊपर पूछे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या है कसीदे को जिस तरीके से गज़ल नज़्म उसी तरीके से क्या है कि चाहे मोहम्मद रफ़ी सौदा हो या ज़ौक़ हो, ये दोनों क्या है कि बतौर कसीदा निगार पहचाने भी जाते हैं और जाने भी जाते हैं। लेकिन क्या है कि वेस्ट बंगाल टीजीटी में इनकी दो गज़लों को शामिल निसाब किया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बात की जा रही है। तो इनको क्या है कसीदे का नक्काश अव्वल कहा जाता है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि कसीदे का नक्काश अव्वल किसको कहते हैं, तो वह क्या है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहा जाता है। दोस्तों, इनकी विलादत और इनकी वफ़ात के ऊपर बात किया जाए तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा क्या है 1712 ईस्वी में पैदा हुए। और एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्या है कि बहुत सी किताबों में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की जो डेट ऑफ बर्थ है वह 1707 और 1708 भी मिलती है। 1760 और 1708 भी मिलती है। तो क्या है कि इनके पैदाइश के मुतालिक बहुत इख्तिलाफ़ है, लेकिन क्या है कि वफ़ात के मुतालिक किसी का भी इख्तिलाफ़ नहीं है। बस सब लोगों का मानना है ये है कि इनका जो इंतकाल हुआ है वह कब हुआ है 1781 ईस्वी में हुआ है। इनका इंतकाल कब हुआ है 1781 में। पैदा कब हुए 1712 में, और ये भी डेट आप लोग ध्यान में रखिएगा 1707 और 1708, और इस तरीके से 1712 और 1713 भी मिलता है। ठीक, तो क्या है ये दोनों डेट आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। अगर कोई भी डेट आप लोगों से पूछ दिया जाए तो आप लोगों को क्या है कि जवाब देने में कोई भी परेशानी ना हो। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कब पैदा हुए 1712 या 13 ईस्वी में। इनका इंतकाल कब हुआ है 1781 ईस्वी में। ठीक, इनका जो असल नाम दोस्तों था वह क्या था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी था। क्या था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी था। और ये सौदा तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। इनका तखल्लुस क्या था सौदा। इनका तखल्लुस क्या था सौदा तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। सौदा 1712 में दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ इनकी पैदाइश हुई दिल्ली में 1712 ईस्वी में ये पैदा हुए थे। कौन मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। सौदा का इंतकाल 4 रजब 1195 हिजरी बमुताबिक 27 जून 1781 ईस्वी लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था क्या है कि 4 रजब 1195 हिजरी में और 27 जून 1781 ईस्वी में क्या है लखनऊ में मोहम्मद रफ़ी सौदा का इंतकाल हुआ था। अगर ये डेट आप लोगों को याद होगा तो ये डेट भी क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट बनती है। जिस साल मोहम्मद रफ़ी सौदा का इंतकाल हुआ था उसी साल क्या है आसिफुद्दौला ने क्या है कि मीर तक़ी मीर को क्या है कि दिल्ली से क्या है कि लखनऊ के लिए बुलाया था। तो पूछा जाता है कि मीर तक़ी मीर को किस की दावत पर क्या लखनऊ गए थे आसिफुद्दौला की दावत पर गए थे। और वह किस सन में गए थे 1781 ईस्वी में गए थे, जिस साल क्या है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का इंतकाल होता है। तो उसी साल क्या है कि मीर तक़ी मीर लखनऊ गए थे। मिर्ज़ा आगा बाकर के इमाम बाड़े में मदफून है। लखनऊ का जो क्या है आगा बाकर का जो इमाम बाड़ा है इसी में इनकी क्या है क़ब्र है। ठीक, किसकी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की। सौदा का इंतकाल जो दोस्तों क्या है कसरत आम खाने की वजह से हुआ था। इम्तिहान में पूछा जा चुका है, नेट के इम्तिहान में पूछा जा चुका है कि दर्ज झेल में कौन से शायर का इंतकाल क्या है कि मौत
कसरतें आम खाने की वजह से हुई है। तो वह कौन थे? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा थे, जिनका इंतकाल क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आम खाने की वजह से हुआ था। आलम नज़ह में सौदा की ज़बान पे ये मतला निकला था, क्या जब वह मौत का वक्त था, जब उनकी रूह के जिस्म से निकल रही थी, तो निकलने से कुछ दिन पहले तक आलम नज़ह में तो क्या है कि सौदा की ज़बान पे ये मिसरा था कि क्या है कि आज सौदा जहाँ से उठता है, आज सौदा जहाँ से उठता है, शोरो गुल हर मकान से उठता है। ये क्या है? मिसरा क्या था? आलम नज़ह में क्या है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की ज़बान पे था कि आज सौदा जहाँ से उठता है, शोरो गुल हर मकान से उठता है। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि सौदा के उस्ताद शाह हातिम ने सौदा की मौत पर कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका इम्तिहान में है कि सौदा के मुतालिक किसने कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया। तो कौन किसने कहा था? सौदा का उस्ताद जिनका नाम क्या था? शाह हातिम था। शाह हातिम ने क्या कि सौदा की मौत पर यह कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया। क्या हमारा पहलवान सुखन मर गया? किसने कहा था? शाह हातिम। शाह हातिम कौन थे? ये मोहम्मद रफ़ी सौदा के उस्ताद थे। मोहम्मद रफ़ी सौदा के उस्ताद थे। बहुत बार इस तरीके से पूछा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी सौदा के उस्ताद कौन थे? तो वह शाह हातिम थे, जिन्होंने क्या है कि सौदा की मौत पर कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया। सौदा के वालिद का नाम मोहम्मद शफ़ी था, जो दिल्ली में सौदागर थे। वालिद का नाम क्या था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के? मोहम्मद शफ़ी था। मोहम्मद शफ़ी था, जो दिल्ली में क्या है? सौदागरी करते थे। सौदा ने वालिद के पेशे सौदागरी की निस्बत से क्या है कि सौदा तखल्लुस इस्तेमाल किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है याद रखने के लिए कि सौदा ने सौदा का तखल्लुस क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि उनके जो वालिद थे वो सौदागर थे, और इन्हीं की निस्बत की वजह से क्या है कि सौदा ने क्या है सौदा का तखल्लुस इस्तेमाल किया था। सौदागरी की निस्बत से सौदा ने सौदा का तखल्लुस इस्तेमाल करना शुरू किया था। सौदा के अजदाद का पेशा सिपहगिरी था। क्या है? सिपहगिरी था। सिपहगिरी था। क्या है कि सौदा के अजदाद का पेशा क्या था? सिपहगिरी था। क्या है? सिपहगिरी था। और इनका ताल्लुक़ कहाँ से था? बुखारा से था। सौदा के आबा अजदाद का ताल्लुक़ कहाँ से था? बुखारा से था। और इनका पेशा जो था क्या था? सिपहगिरी था। सौदा के बेटे का नाम मीर ग़ुलाम हैदर मजज़ूब था। क्या था? मजज़ूब था। दोस्तों मैंने बहुत सर्च किया कि मोहम्मद रफ़ी सौदा की बीवी का क्या नाम है, तो न इनकी शादी के मुतालिक क्या है तहक़ीक़ात हुई है, और न इनके कितने बेटे हैं इनकी तहक़ीक़ात हुई है। बस क्या है कि एक बेटे का नाम मिलता है मीर ग़ुलाम हैदर महजूब। क्या है? मीर ग़ुलाम हैदर महजूब। क्या है कि किसके बेटे का नाम था? सौदा के बेटे का नाम था, लेकिन इनकी वाइफ का नाम नहीं मिलता है कि ठीक। सौदा को तुर्की, अरबी और फ़ारसी में महारत हासिल की। कौन कौन सी ज़बान पे इनको महारत हासिल थी? तुर्की में भी महारत थी, अरबी ज़बान में भी महारत हासिल थी, और फ़ारसी ज़बान में भी क्या है कि मोहम्मद रफ़ी सौदा को महारत हासिल थी। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि अब्दुल गफ़ूर नस्साख और जगत नाथ प्रसाद का बयान है कि सौदा को नवाब आसिफुद्दौला ने मलिकुश्शोरा का खिताब दिया है। किसका ये बयान है? अब्दुल गफ़ूर नस्साख का। और जगत नाथ प्रसाद का भी ये कहना है कि जो सौदा को क्या है कि आसिफुद्दौला ने क्या है कि मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था। किसने खिताब दिया था मलिकुश्शोरा का? आसिफुद्दौला ने। किसका कौल है ये? अब्दुल गफ़ूर नस्साख और जगत नाथ प्रसाद का ये बयान है। लेकिन खलील अंजुम ने इसे गलत साबित किया है, गलत माना है कि क्या है कि आसिफुद्दौला ने इनको मलिकुश्शोरा का खिताब नहीं दिया था। लेकिन अब्दुल गफ़ूर नस्साख और जगत नाथ प्रसाद ने क्या है कि सौदा को आसिफुद्दौला के ज़रिए मलिकुश्शोरा के खिताब पाने को तस्लीम किया है। मीर तक़ी मीर सौदा को मलिकुश्शोरा मानते थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकता है। क्यों? क्योंकि मीर तक़ी मीर भी शामिल निसाब हैं और सौदा भी शामिल निसाब है। तो मीर तक़ी मीर क्या है? सौदा को क्या मानते थे? मलिकुश्शोरा मानते थे। मलिकुश्शोरा मानते थे। सौदा ने इब्तदाअन क्या है फ़ारसी में शायरी शुरू की और ख़ान आरज़ू से इस्लाह ली। जब इन्होंने क्या है कि इब्तिदा में फ़ारसी शायरी शुरू की थी तो किससे इस्लाह लिया करते थे? ख़ान आरज़ू से इस्लाह लिया करते थे। ख़ान आरज़ू से इस्लाह लिया करते थे। ख़ान आरज़ू के कहने पर उर्दू शायरी की तरफ मुतवज्जह भी हुए। जब ये क्या है शुरुआत में फ़ारसी में शायरी करते थे
तो खान आरजू से इस्लाह भी लिया करते थे, लेकिन बाद में क्या है खान आरजू ने उनको मशवरा दिया कि आप क्या है कि फ़ारसी शायरी ना करके क्या उर्दू में शायरी करिए। उसकी क्या वजह बताइए। अब उसको क्या है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद नकल करते हैं, किसमें, आब हयात में। आब हयात में क्या है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद नकल करते हैं, और आब हयात इनकी बहुत ही मशहूर किताब है, जो कि क्या है कि जिसमें उर्दू की ज़बान के मुतालिक उन्होंने नज़रिया भी दिया है आब हयात में कि उर्दू ज़बान कहाँ से निकली है, ब्रिज भाषा से निकली है मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात में। और उसी आब हयात में क्या है कि ये फरमाते हैं कि खान आरजू ने सौदा को क्यों फ़ारसी ज़बान में शायरी छोड़कर उर्दू ज़बान में शायरी करने के लिए कहा था, उसकी वजह बता रहे हैं। खान आरजू ने कहा कि मिर्ज़ा, फ़ारसी अब तुम्हारी मादरी ज़बान नहीं है। क्या कहा कि मिर्ज़ा यानी मोहम्मद रफ़ी सौदा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, फ़ारसी अब तुम्हारी ज़बान मादरी नहीं है। इसमें ऐसे नहीं हो सकते कि तुम्हारा कलाम अहले ज़बान के मुकाबले में काबिल तारीफ़ हो। यानी जितनी भी आप मेहनत कर लो, जितनी भी क्या है कि कोशिश कर लो, लेकिन तुम इस ज़बान में ऐसे नहीं हो सकते कि जो अहले ज़बान के मुकाबिल में तुम आ जाओ और तुम अहले ज़बान के मुकाबिल में तुम्हारी तारीफ़ के। जैसे क्या है कि उमर ख़य्याम है, फिर इस तरीके से जो फ़ारसी शोरा थे उनके मुकाबले में कहीं भी नहीं आ सकते। तो इसी वजह से क्या है कि फ़ारसी ज़बान में तर्क करके उर्दू ज़बान में के लिए उन्होंने क्या किया था, मशवरा दिया था। तो कहा कि तुम ऐसे नहीं हो सकते कि तुम्हारा कलाम अहले ज़बान के मुकाबले में काबिल तारीफ़ हो। तबा मौजू है, शेर से मुनासबत भी रखती है। तुम उर्दू कहा करो तो यकताए ज़माना होगे। क्या कहा कि तुम्हारा मौजू भी है, तुम्हारा क्या है कि तुम मौजू तबा मौजू भी हो, और तुम्हारा जो शेर होता है वो शेर से मुनासबत भी रखता है और अच्छी शायरी भी करते हो। लेकिन तुम ये अगर उर्दू में कहोगे तो क्या होगा, यकताए ज़माना होगे। तुम क्या है कि यको तन्हा ज़माने में जाने जाओगे। तुम्हें क्या है कि इनफरादियत हासिल होगी, कहाँ पे, ज़माने में। सौदा ने रिसाला इबरतुल गाफिलीन में लिखा है। अब इबरतुल गाफिलीन क्या है कि एक रिसाला है जिसमें सौदा ने ये लिखा है कि बंदे ने 45 साल फ़न रेख्ता में ज़ाया किया है। कितने साल बंदे ने 45 साल फ़न रेख्ता में ज़ाया किया है। ये सौदा ने रिसाला इबरतुल गाफिलीन में कहा है कि बंदे ने 45 साल तक क्या है कि फ़न रेख्ता में ज़ाया किया है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है कि सौदा ने उर्दू और फ़ारसी शायरी के 4 उस्ताद बताए हैं। सौदा ने उर्दू और फ़ारसी शायरी के 4 उस्ताद हैं सौदा के, ठीक। खान आरजू, कुली खान वेदाद, शाह हातिम और साने, ये चारों शायर जो हैं, ये सौदा के उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद माने जाते हैं। खान आरजू है, कुली खान वेदाद हैं, और शाह हातिम है और साने हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये चारों का चारों नाम याद रख लीजिएगा आप लोग। क्या है कि खान आरजू, कुली खान वेदाद, और फिर उसके बाद शाह हातिम और साने, ये चार के चारों क्या है कि सौदा के उस्ताद माने जाते हैं उर्दू और फ़ारसी शायरी के। कुदरतुल्ला कासिम ने लिखा है कि हातिम को सौदा की उस्तादी पर बहुत नाज था। शाह हातिम जो कि उनके उस्ताद हैं फ़ारसी शायरी के, उनको क्या है कि सौदा की शागिर्दगी पर बहुत ही नाज था, ठीक। अक्सर शाह हातिम ये मिसरा पढ़ा करते थे, वह फ़ारसी मिसरा पढ़ा करते थे। कौन? शाह हातिम। वो मिसरा क्या है कि रुतबा शागिर्दी मन निस्त उस्ताद मुरा, कि क्या है कि मेरा उस्ताद की वजह से मेरा रुतबा नहीं बढ़ा है, बल्कि मेरे शागिर्दों की वजह से मेरा रुतबा बढ़ा है। क्या? रुतबा शागिर्दी मन निस्त उस्ताद मेरा, कि मेरा रुतबा जो है मेरे शागिर्दों से है, निस्त उस्ताद मेरा उस्ताद होने की हैसियत से मेरा रुतबा नहीं है। और कहा करते थे कि यह मिसरा मेरे उस्तादी और मिर्ज़ा की शागिर्दगी के मुतालिक कहा गया है, ठीक। खुद शाह हातिम इस बात का एतराफ़ करते थे कि ये जो मिसरा कहा गया है यह मेरी उस्तादी और मिर्ज़ा की शागिर्दगी के क्या है कि मुतालिक कहा गया है। अब यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि सौदा को कुत्ते पालने का बहुत शौक़ था। किसको? सौदा को क्या था? कुत्ते पालने का बहुत शौक़ था, और ये शौक़ आखिरी वक्त तक कायम रहा है। उन्होंने क्या है कि अपनी पूरी ज़िंदगी में कुत्ता और कुतिया बहुत ज़्यादा पाला करते थे, ठीक। और ये शौक़ जो क्या है कुत्ता पालने का या कुतिया पालने का, ये आखिरी उम्र तक रहा है, या आखिरी दम तक रहा है। सौदा ने दिल्ली में 3 कुतिया पाली थी। सौदा ने दिल्ली में क्या है कि 3 कुतिया पाली थी, जिससे उन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी। जब यह क्या है कि कुतिया पाली थी तो उनसे बहुत ही मोहब्बत करते थे। उन कुतियों की खातिर हमसाइयों की गालियाँ भी खाना पड़े,
खाना पड़ी। जब यह कुतिया मरी तो सौदा को बहुत अफसोस हुआ था। जब ये कुतिया बाहर जाकर लोगों को क्या है कि नुकसान पहुंचाती थी तो लोग उनसे आकर क्या है गाली गलौज भी किया करते थे, लेकिन जब भी ये कुतिया पालना छोड़े नहीं थे। और जब ये कुतिया मरी थी तो क्या है सौदा को बहुत अफसोस भी हुआ था। ठीक, कुल्लियात मीर में एक क्या है कि हिज्व है, हिज्व आकिल नाम ना कसे की बगाने उनसे तमाम दाश्त। ये क्या है कि के नाम से कुल्लियात मीर में एक हिज्व है जो मीर ने सौदा पर कही है। मीर ने अपनी हिज्व में लिखा है कि सौदा कुत्तों के पीछे दीवाने रहते थे। कुत्ता क्या है कि सौदा क्या है कि कुत्तों के पीछे दीवाने रहते थे। ये किसने कहा था? मीर तकी मीर ने कहा था। मीर की हिज्व का जवाब सौदा ने 10 बंदों की एक मुखम्मस में दिया है। 10 बंदों की एक मुखम्मस में दिया है। जब उसके हिज्व पे ये कहा था क्या है कि हिज्व कसते हुए तानाजनी करते हुए मीर ने ये कहा था कि आप कुत्तों के पीछे दीवाना रहते हैं, तो फिर उसके बाद क्या है कि मीर की इस हिज्विया को क्या है कि सौदा ने अपनी 10 बंदों की एक मुखम्मस से दिया था। सौदा शुजाउद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद गए। शुजाउद्दौला के, गौर कीजिएगा दोस्तों कि सौदा क्या है, शुजाउद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद गए और उसके दरबार से वाबस्ता हो गए। जब ये फैज़ाबाद पहुँचे हैं किसके दौर में? शुजाउद्दौला के ज़माने में, और उनके दरबार से क्या हो गए? वाबस्ता हो गए। शुजाउद्दौला ने सौदा के लिए 200 रुपया माहवार मुकर्रर किए थे। शुजाउद्दौला ने क्या है कि 200 रुपया माहवार उनको मुकर्रर किए थे। किसको? शुजाउद्दौला ने सौदा को। ठीक, सौदा आसफुद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद से लखनऊ आए थे। जब लखनऊ में आसफुद्दौला का ज़माना चल रहा था तो उस वक्त क्या है कि ये फैज़ाबाद यानी शुजाउद्दौला के बुलाने क्या है कि ज़माने में फैज़ाबाद गए और फैज़ाबाद से ये लखनऊ कूच कर आए आसफुद्दौला के ज़माने में। ठीक, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि सौदा किसके ज़माने में फैज़ाबाद से लखनऊ आए थे, तो वह आसफुद्दौला के ज़माने में आए थे। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है कि सौदा को आसफुद्दौला की सरकार से 200 रुपये माहनामा मिलते थे और मीर को भी 200 रुपये, दोनों को, चाहे वह सौदा हो या मीर हो, दोनों को क्या है कि 200 रुपये माहवार आसफुद्दौला की सरकार से मिला करते थे। उर्दू गज़ल में खारजियत, ज़ोर बयां, निशात आमेज़ लबो लहजा सौदा की देन मानी जाती है। गज़ल में भी इन्होंने कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। इसी वजह से वेस्ट बंगाल क्या है कि टीजीटी में इनको शामिल किया गया है कि उर्दू गज़ल में खारजियत, ज़ोर बयान, निशात आमेज़ लबो लहजा, जो कि क्या है ये सारे के सारे क्या है सौदा की देन मानी जाती है। सौदा की देन मानी जाती है। कायम चांदपुरी जो कि क्या है कि साहिब मखज़न नकात हैं, सौदा के शागिर्द थे। क्या है? कायम चांदपुरी क्या थे? सौदा के शागिर्द थे। और ये कौन है? मखज़न नकात के क्या है कि वो मुसन्निफ़ है, मखज़न नकात के मुसन्निफ़ हैं, जो कि क्या है कि सौदा के शागिर्द हैं। सौदा ने पहली बार मुसद्दस की शक्ल में मरसिया कहा था। दोस्तों सौदा से पहले मरसिए को मुसद्दस की शक्ल में नहीं लिखा जाता था, या तो आम नहीं था, लेकिन सौदा ने पहली बार क्या है मुसद्दस की शक्ल में मरसिया लिखना शुरू किया था। ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि किसने पहली बार मुसद्दस की शक्ल में मरसिया लिखा था, तो वह कौन थे? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा थे। ऑप्शन में मीर ज़बीर, मिर्ज़ा अनीस, मीर ज़ाहिक, मीर खलीक दे दिया जाता है। कंफ्यूज होने लगती है, क्यों? क्योंकि मिर्ज़ा दबीर ने और मीर अनीस ने मरसिए के मैदान में कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, तो इस वजह से हमारा ज़हन उनकी तरफ मरगूब होता है। लेकिन सौदा ने सबसे पहले मुसद्दस की शक्ल में मरसिया लिखा था। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों क्या है कि सौदा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम और दीगर अइम्मा के अलावा आलमगीर, शाहसानी, शाह आलम, आसिफ जाह, निज़ामुल मुल्क, शुजाउद्दौला, आसिफुद्दौला, सरफराजुद्दौला, हसन रज़ा ख़ान, नवाब सैफुद्दौला, अहमद अली ख़ान, नवाब बसंत ख़ान, ख्वाजा सिरा, नवाब मेहरबान ख़ान रंद, हकीम मीर मोहम्मद काजिम और अवध के अंग्रेज़ रेसिडेंट रिचर्ड्स जॉनसन के शान में कसीदे कहे हैं।
इतने लोगों की शान में क्या है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने कसीदे कहे हैं। ठीक, चाहे वह आसिफुद्दौला हो, शुजाउद्दौला हो, आसिफ जाह हो, शाह आलम सानी हो, या हसन रज़ा ख़ान हो, नवाब सैफुद्दौला हो, अहमद अली ख़ान हो, नवाब बसंत ख़ान ख्वाजा सिरा हो, नवाब मेहरबान ख़ान रंद, हकीम मीर मोहम्मद काजिम। और क्या है कि ये इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेज़ रेसिडेंट रिचर्ड्स जॉनसन की शान में मोहम्मद रफ़ी सौदा ने क्या है कसीदे कहे हैं। आगे दोस्तों बताया जा रहा है कि सौदा को फ़ारसी शोरा अनवरी और उर्फ़ी के बराबर समझा जाता है। फ़ारसी शोरा जो कि अनवरी और उर्फ़ी हैं उनके बराबर क्या है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को माना जाता है। यह भी सवाल इस तरीके से बनता है कि सौदा को किस फ़ारसी शोरा के बराबर समझा जाता है, तो वह अनवरी और उर्फ़ी है। कौन है? अनवरी और उर्फ़ी को क्या है सौदा के बराबर समझा जाता है, या सौदा को उनके बराबर समझा जाता है। सौदा ने फ़ारसी के मशहूर कसीदा निगारों खाकानी, अनवरी, उर्फ़ी के कसीदों के ज़ेल में कसीदे कहे हैं। इन्हीं के क्या है कि रविश पर चलते हुए फ़ारसी ज़बान में जो इन्होंने कसीदा कहा है इन्हीं के ज़ेल में कहा है, चाहे वह खाकानी हो, अनवरी हो, उर्फ़ी हो, इन सब कसीदों के ज़ेल में कसीदे कहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, गौर करिएगा कि अनवरी और उर्फ़ी के बराबर सौदा को माना जाता है जो कि फ़ारसी शोरा है। ठीक, आगे दोस्तों क्या है कि सौदा ने एक कसीदा दर हिज्व अस्फ़ मौसूम ब तज़हीक रोज़गार लिखा। यह क्या है? तज़हीक रोज़गार किसके ज़रिए लिखा हुआ कसीदा है? ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के ज़रिए लिखा गया। दर हिज्व अस्फ़, एक घोड़े की हिज्व में, मौसूम बे जो कि जिसको जाना जाता है, जिसको नाम दिया जाता है तज़हीक रोज़गार। जैसा कि अनवरी ने एक कसीदा घोड़े की हिज्व में लिखा था। अब दोस्तों सवाल ये बन सकता है कि तज़हीक रोज़गार किसकी तर्ज पे, किसकी नकल करते हुए सौदा ने लिखा था? तो वह अनवरी के एक कसीदे घोड़े की हिज्व में जो लिखा था उसी को नकल करते हुए, उसी को सामने रखते हुए सौदा ने एक कसीदा दर हिज्व अस्फ़ मौसूम बे तज़हीक रोज़गार लिखा था। सौदा को हिजविया कसीदा का बानी कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, क्या है कि सौदा को क्या है कि हिजविया कसीदा का बानी कहा जाता है। किसको? सौदा को। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि सौदा से जिसके अदबी चश्मक थी, क्या है कि वो कौन कौन थे? देखिए दोस्तों, सौदा और कायम, इन दोनों के दरमियान क्या थी? अदबी चश्मक थी। सौदा और नुदरत काश्मीरी, ये भी क्या है? अदबी चश्मक थी। सौदा और मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, इन दोनों के दरमियान भी क्या है? अदबी चश्मक थी। सौदा और बका, इन दोनों के दरमियान भी क्या थी? अदबी चश्मक थी। सौदा और मीर तकी मीर, इन दोनों के दरमियान भी क्या थी? अदबी चश्मक थी। सौदा और फिदवी, सौदा और जाफ़र अली हसरत, सौदा और मीर सोज, सौदा और फ़ाखिर मकी, सौदा और मीर ज़ाहिक के दरमियान अदबी मारके हुए और सौदा की उनसे अदबी चश्मक थी। क्या है? इन सब के दरमियान क्या है? चाहे वह सौदा और कायम हो, सौदा और नुदरत काश्मीरी हो, सौदा और मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना हो, इन सब के बीच में क्या है कि अदबी मार्के हुआ करते थे और सौदा से इनकी क्या है? अदबी चश्मक हुआ करते थे। ठीक, अब यहाँ से दोस्तों क्या है कि सौदा से मुतालिक जो मुख्तलिफ अदीबों ने अपने अपने ख़यालात और आरा जो पेश किए हैं उनको नकल किया जा रहा है कि मीर तकी मीर ने सौदा को सर आमद शोराए हिंदी कहा है। सर आमद शोराए हिंदी मीर तकी मीर ने किसको कहा है? सौदा को कहा है। सवाल इस तरीके से बन सकता है कि मीर तकी मीर ने सौदा को क्या कहा है? सर आमद शोराए हिंदी, या मीर तकी मीर ने सर आमद शोराए हिंदी किसको कहा है, या क्या है कि सौदा को सर आमद शोराए हिंदी किसने कहा है। तो इस तरीके से क्या है कि इधर उधर करके कई सवालात इससे बन सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि ज़हन नशी करने वाली बात है कि मीर तकी मीर ने सौदा को सर आमद शोराए हिंदी कहा है। मीर हसन ने सौदा को कसीदे हिज्व में साहिब यद बैज़ा कहा है। साहिब यद बैज़ा किसने कहा है? मीर हसन ने कहा है। मीर हसन ने सौदा को क्या कहा है? साहिब यद बैज़ा कहा है। साहिब यद बैज़ा कहा है। किसने? मीर हसन ने सौदा को। लक्ष्मी नारायण शफीक ने उनके शरीर किल्क को क्या है कि हमदम एजाज़ मसीहा समझाए। हमदम एजाज़ मसीहा समझाए। किसने? लक्ष्मी नारायण शफीक ने। किसको? सौदा को क्या हमदम एजाज़ मसीहा समझाए। ठीक,
फिर उसके बाद दोस्तों जो पहला ही आप लोगों को सेंटेंस में मिला था कि क्या है, कसीदे का नक्काशे अव्वल, ये किसको कहा जाता है, सौदा को कहा जाता है। लेकिन क्या है कि सौदा को नक्काशे अव्वल कहने वाले कौन हैं, वो मुसाफ़ी हैं। यानी क्या है कि मुसाफ़ी ने सौदा को कसीदे का नक्काशे अव्वल कहा है। किसने कहा है, कसीदे मुसाफ़ी ने सौदा को कसीदे का नक्काशे अव्वल कहा है। ठीक, कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ, कसीदा तो ख़त्म किस पे हुआ, मिर्ज़ा सौदा पर हुआ। ये भी क्या एक कौल है, किसका कौल है, साहिब गुलशन हिंद मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है। सबसे पहला उर्दू में लिखा जाने वाला तज़किरा गुलशन हिंद जो कि लिखा गया है मिर्ज़ा अली लुत्फ़ के ज़रिए, सबसे पहला उर्दू में लिखा जाने वाला तज़किरा है गुलशन हिंद। दोस्तों जो क्या है कि मीर तक़ी मीर का क्या है कि वो जो शोरा तज़किरा शोरा उर्दू जो है वह क्या है कि वो भी लिखा गया है, किसका वो भी क्या है तज़किरा है, लेकिन क्या है कि वो फ़ारसी ज़बान में उर्दू शोरा का है, फ़ारसी ज़बान में उर्दू शोरा का है। लेकिन क्या है गुलशन हिंद जो है ये उर्दू ज़बान में लिखा जाने वाला सबसे पहला क्या है तज़किरा माना जाता है। जो मीर हसन का जो तज़किरा शोरा उर्दू है वह क्या है कि फ़ारसी ज़बान में है, किस ज़बान में है, फ़ारसी ज़बान में है। लेकिन क्या है उर्दू शोरा का, जिसमें 103 शोरा की मुख्तलिफ़ हालात ज़िंदगी और उनके कलाम पे बहस की गई है, वह क्या है कि वह क्या है फ़ारसी ज़बान में। ये क्या है गुलशन हिंद उर्दू ज़बान में है। पसे अव्वल कसायद का कहना और फिर इस धूमधाम से आला दर्जे बलागत, आला दर्जे फसाहत बलागत तक पहुँचाना उनका पहला फ़ख्र है। ये किसने कहा है, मौलाना हुसैन आज़ाद ने, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है कि पसे अव्वल कसायद का कहना फिर इस धूमधाम से आला दर्जा फसाहत बलागत तक पहुंचाना उनका पहला फ़ख्र है। क्योंकि क्या है कि सौदा से पहले कसीदे पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। कसीदा कहे जाते थे लेकिन इस तरीके से कसीदा नहीं कहा जाता था। ठीक, कुली कुतुब शाह ने भी कसीदे कहे हैं, बहुत लोगों ने कसीदे कहे हैं, लेकिन क्या है कि जो कसीदे जो अदब के मैदान में माना जाता है वह क्या है कि सौदा के बाद ही से माना जाता है। इसी वजह से क्या है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये कहा है कि पसे अव्वल कसायद का कहना, यानी सबसे पहले कसायद का कहना, फिर इस धूमधाम से आला दर्जे तक पहुंचाना और फसाहत व बलागत तक पहुंचाना इनका पहला फ़ख्र है। किसका, सौदा का। ये किसने कहा है, मौलाना हुसैन आज़ाद ने कहा है। फिर उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि वो यानी कौन, सौदा इस मैदान में फ़ारस के नामी शहसवारों के फ़ारसी के नामी शहसवारों के साथ अनान दर अनान ही नहीं गए, ठीक, बल्कि अक्सर मैदानों में आगे निकल गए। ये क्या है, ये भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। ठीक, अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेर बहस लाना ही फजूल होता। ये किसने कहा है, इमदाद इमाम असर ने कहा है कि अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेर बहस लाना ही भी फजूल होता। कहने वाले कौन है, इमदाद इमाम असर हैं, जिन्होंने ये कहा है कि अगर सौदा का नाम ही ना होता तो कसीदे को ज़ेर बहस लाना ही फजूल होता। ठीक, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबसे सरखील हैं। इसका है सुरखील या सरखील हैं। अब्दुस्सलाम नदवी, सरखील के माने होता है क्या है कि सरबरा या आगे, या जो सरबरा होता है, जो उस्ताद होता है, उसको सरखील कहा जाता है। उर्दू कसीदा निगारों में उस सौदा सबसे सरखील यानी सबसे बुलंद पाए पे हैं, सबसे बड़े माने जाते हैं। किसने कहा है, अब्दुस्सलाम नदवी ने कहा है। किसने कहा है, अब्दुस्सलाम नदवी ने कहा है। कसीदों में वो वाक़यात को इस बेतकल्लुफ़ी से और सादगी से नज़्म करते हैं कि दूसरा शख्स मसनवी में इस तरह नज़्म नहीं कर सकता। किसने कहा है, ये मौलाना अब्दुल हई गुले राना ने कहा है। मौलाना अब्दुल हई गुले राना ने कहा है कि कसीदों में वो वाक़यात को इस बेतकल्लुफ़ी से और सादगी से नज़्म करते हैं कि दूसरा शख्स मसनवी में इस तरह नज़्म नहीं कर सकता। कहने वाले कौन है, मौलाना अब्दुल हई और गुले राना। वह अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते हैं और नज़्मों से आग लपेटे निकलती हैं। आग क्या है कि लिपटे निकलने लगती हैं। किसने कहा है, एहतशाम हुसैन ने कहा है कि वह अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते हैं और नज़्मों से आगे क्या है, लिपटे निकलने लगती हैं। ठीक, ये कहने वाले कौन है, एहतशाम हुसैन है। आगे दोस्तों क्या है कि लाला श्री राम का नकल किया जा रहा है, कौल नकल किया जा रहा है कि उर्दू में कसीदा गोई का मूजिद अगर किसी को कह सकते हैं तो वह सिर्फ मिर्ज़ा की ज़ात है।
मिर्ज़ा की ज़ात है। क्या कसीदा गोई का मुजिद अगर किसी को कह सकते हैं वो क्या है, मिर्ज़ा की ज़ात है, जिनके ज़ोर कलम से आलम सुखन में क्या है कि ढाक बिठा दी। मखतूल जवाब कसायद सुनकर मुखालफीन ने भी उसका लोहा मान लिया। लोहा मान लिया किसने कहा है, लाला श्री राम ने कहा है, लाला श्री राम ने कहा है। ठीक, ये कहने वाले कौन है। सौदा की नज़मों का तज्ज़िया तफसील से किया जाए तो आवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाज़ मुआशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है। ये कहने वाले कौन है, एहतशाम हुसैन है, जिन्होंने ये कहा है कि अगर सौदा की नज़मों का तज्ज़िया तफसील से किया जाए तो क्या है कि आवाम खुसूसन मुसलमान के अंदाज़ मुआशरत का खाका बहुत ही सफाई के साथ खींचा जा सकता है। फिर उसके बाद क्या है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में लिखा है कि खान आरजू ने कहा है कि मेरा फ़ारसी मिर्ज़ा, फ़ारसी अब तुम्हारी ज़बान मादरी नहीं है, इसमें ऐसे नहीं हो सकते कि तुम्हारा कलाम ऐसे अहले ज़बान के मुकाबिल में काबिल तारीफ़ हो, जो कि अभी बताया जा चुका है कि तबा मौजू है, शेर से मुनासबत रखती है, तुम उर्दू कहा करो तो यकताए ज़माना होगे। तो ये तो अभी ऊपर भी बात की जा चुकी है कि क्या है कि खान आरजू के कहने पर उन्होंने क्या फ़ारसी शायरी तर्क करके उर्दू में शेर व शायरी करना शुरू कर दिया था। तो उसी को क्या है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में उनको नकल किया है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है कि ये जो अवाम में मशहूर है कि यानी सौदा का कसीदा गज़ल से बेहतर है, सौदा का कसीदा गज़ल से बेहतर है, मुहम्मल बात है। फ़कीर शेफ्ता के ख़्याल में उनकी गज़ल कसीदे से बेहतर है और कसीदा गज़ल से। नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता, किसने कहा है, क्या है कि शेफ्ता ने ये कहा है, किसने, नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता ने ये कहा है कि ये जो आवाम में राइज है कि सौदा कसीदा गो शायर है और ये कहते हैं कि कसीदा गज़ल से बेहतर है, ये मुहम्मल बात है। बल्कि क्या है कि शेफ्ता का ये कहना है कि गज़ल कसीदे से बेहतर है और कसीदा गज़ल से बेहतर है। ये किसने कहा है, नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता ने कहा है। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि सौदा की शायरी में गज़ल की देवमाला का मखसूस मंजरनामा नज़र आता है। ये कहने वाले कौन है, तबस्सुम काश्मीरी है। कौन है, तबस्सुम काश्मीरी ने यह कहा है कि सौदा की शायरी में गज़ल की देवमाला का मखसूस मंजरनामा नज़र आता है। कौन, तबस्सुम काश्मीरी ने यह कहा है। अब दोस्तों यहाँ से क्या है कि जो शामिल निसाब जो दीवाने सौदा में जो शुरुआती 2 गज़ल है उसको क्या है कि रवानगी के साथ इस वजह से पढ़ना मकसूद है कि अगर एग्ज़ाम में आप लोगों से सवाल पूछ दिया जाए इस तरीके का कि पहला मिसरा देकर दूसरा मिसरा सानी पूछ दिया जाए तो क्या है कि आप लोगों के ध्यान में रहे कि ये शेर किसका है किसका नहीं है। तो रदीफ़ अलिफ की पहली गज़ल जो मिर्ज़ा सौदा की है वो क्या है कि मखदूर नहीं उसकी तजल्ली के बयां का, यही क्या शुरू होती है। तो उसको क्या है कि एक मरतबा क्या है कि बुलंद खानी के तौर पे पढ़ लिया जाए कि मखदूर नहीं उसकी तजल्ली के बयां का, जो शम्अ सरापा हो अगर सिर्फ ज़बां का, पर्दे को ताय्युन के दरे दिल से उठा दे, खुलता है अभी पल में तिलिस्मात जहां का। टुक देख सनम खाना-ए इश्क आँख के ऐशेख, जो शम्अ हरम रंग झलकता है बुता का। इस गुलशने हस्ती में अजब दीद है लेकिन जब चश्म खुली गुल की तो मौसम है ख़िज़ां का। दिखलाइए ले जाके मुझे मिस्र का बाज़ार, लेकिन नहीं खाहा कोई वा जिनसे गिरा का। हस्ती से अदम तक नफ़से चंद की है राह, दुनिया से गुज़रना सफ़र ऐसा है कहाँ का। सौदा जो कभू गोश से हिम्मत के सुने तो मज़मून यही है जरसे दिल की फ़ुगा का। तो दोस्तों ये क्या है कि ये पहली नज़्म थी। तो आप लोग क्या है कि इसको 2-3 बार ख़ुद पढ़ लीजिएगा कि ताकि क्या है कि एग्ज़ाम में अगर आए तो मिसरे सानी पूछ दिया जाए। तो इस तरीके से सवाल भी बन सकता है कि क्या है कि मिसरे दोम दिया जा रहा है, मिसरे अव्वल क्या है कि खुलता है अभी पल में तिलिस्मात जहाँ का, इसका मिसरे अव्वल क्या है तो पर्दे को ताय्युन के दरे दिल से उठा दे, या तो इस तरीके से पूछ दिया जाए
कि इस गुलशन हस्ती में अजब दीद है, लेकिन मिस्र सानी क्या है, मिस्र सानी क्या है कि लेकिन नहीं खाहूँ, लेकिन क्या है कि जब 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 चश्म खुली गुल की तो मौसम है ख़ज़ां का। तो ये क्या है, मिस्र सानी है। तो इस तरीके से क्या है कि सवाल और जवाब बनने की उम्मीद रहती है। और क्या है कि मुझे लग रहा है, पूरा का पूरा यकीन है कि अब की जो वेस्ट बंगाल टीजीटी हो या पीजीटी हो, बहुत ही डीपली पूछा जाएगा दोस्तों, बहुत ही डीपली पूछा जाएगा। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व अगर देख लिया होगा तो उसमें ऐसे ऐसे सवाल आता है कि जो ऊपरी सवाल आते हैं, ऊपरी सवाल आते हैं, उसको कोई भी सिर्फ सवाल ऊपर से निसाब को अगर कवर कर लिया होगा तो वह क्या है कि आसानी से उसमें नंबर ला सकता है। लेकिन अब की जो एग्ज़ाम होगा वह क्या है कि मुझे यकीन है कि वह क्या है कि बहुत डीपली पूछेगा, और क्या है कि उसका जो लेवल होगा वह हार्ड होगा। क्या होगा, हार्ड होगा। ठीक, तो अब दूसरी जो रदीफ़ अलीफ की गज़ल जो है दीवाने सौदा में शामिल, वह ये है, क्या है कि हर संग में शरार है तेरे ज़हूर का, हर संग में शरार है तेरे ज़हूर का, मूसा नहीं कि सहर करूं कोहे तूर का। अब देखिए दोस्तों, अगर इसकी तख्ती किया जाए या सनत का इस्तेमाल किया जाए तो इसमें सनत तलमीह का इस्तेमाल किया गया। किसका, सनत तलमीह का इस्तेमाल किया गया। तो इस तरीके से बहुत से शेर में कौन सी तलमी का इस्तेमाल किया गया उसको भी क्या है कि देख लेना ज़्यादा बेहतर है। तो हर संग में शरार है तेरे ज़हूर का, मूसा नहीं कि सैर करूं कोहे तूर का। तो यहाँ पे क्या है कि एक कदीम वाक़यात की तरफ जहन को मरकूज़ किया जा रहा है। तो क्या है कि जिसमें वाक़यात बताए जा रहे हैं, कदीम वाक़यात बताए जा रहे हैं, अम्बिया के वाक़यात बताए जा रहे हैं, नबियों के वाक़यात बताए जा रहे हैं। तो ऐसे शेर को क्या है कि सनत तलमीह कहा जाता है। क्या है कि पढ़िए दुरूद हुस्न सभी हो मलीह पर, जलवा हर एक पर है मोहम्मद के नूर का। तोड़ूं ये आईना की हम आगोश अक्स हैं, होवे न मुझको पास जो तेरे ज़हूर का, होवे न मुझको पास जो तेरे ज़हूर का। बेकस कोई मरे तो जले इस पे दिल मेरा, गोया है ये चिराग गरीबां के गोर का। हम तो कफ़स में आन के खामोश हो रहे, आए हम सफ़ीर फ़ायदा नाहक के शोर का। साक़ी से कह की है शब महताब जलवागर, दे बस्म पोश हो के तो सागर बिलोर का। सौदा कभी न मानियो वायस की गुफ्तगू, आवाज़ दहल है खुश आइंद दूर का दौर का। तो इस तरीके से क्या है, ये दूसरी शामिल निसाब गज़ल थी, जो क्या है रदीफ़ अलीफ की दूसरी गज़ल। पहले दूसरी गज़ल ये और पहली गज़ल ये। तो दोस्तों फिर एक बार कह रहे हैं कि इसको क्या है कि एक रवानगी के साथ आप लोग ख़ुद इसका मुताला कर लीजिएगा कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो उसको पहले मिस्र सानी मिस्र अऊला के तौर पर जवाब दे सकें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द क्या है कि जैसे ही ये पूरा का पूरा हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर, उसके बाद क्या है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट पे आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। ठीक, तो क्या है कि उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी क्या है जो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और इंशाअल्लाह जैसे ही ये क्या है कि वेस्ट बंगाल टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा, हम लोग क्या है कि झारखंड पीजीटी के में लगेंगे और यूपी टीजीटी की तैयारी क्या है कि एक मुसलसल के साथ करते रहेंगे। इंशाल्लाह क्या कामयाबी हमारी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पूरा क्लास देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, और प्रैक्टिस सेट का भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। जिनको ज्वाइन होना है और जिनको प्लेलिस्ट से क्लास देखना अटेम्प्ट करना है, और जिनको क्या है प्रैक्टिस करना है, वह क्या है कि प्लेलिस्ट पर जाकर ये डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जब तक कि आप लोग अपने अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।